बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम चैप्टर 17 इसके एक्सरसाइज और उस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज अबाउट द शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए हम आगाज करते हैं। मेरे पास जो पहला शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वो है कि व्हाट आर 1 नॉट, 2 नॉट एंड 3 नॉट। नॉट कह लें या डिग्री कह लें। 1 नॉट मीन प्राइमरी, 2 नॉट मीन सेकेंडरी और 3 नॉट मीन टर्शरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स क्या हैं? हमने इस चैप्टर के बिल्कुल जो वेरी फर्स्ट लेक्चर है उसमें हम इसको आंसर करते हैं। दो बातें लिखनी है आपने। पहले तो आप ना प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हैलाइड इनकी डेफिनेशन बताते जाएं कि क्या आप कहेंगे कि ऐसे अल्काइल हैलाइड जिसमें हैलोजन उस कार्बन से अटैच है जो फर्दर सिर्फ एक कार्बन से अटैच, या सिंपली in these alkyl halides the halogen atom is attached to the primary carbon atom. Primary carbon यानी halogen atom is attached to the primary carbon atom. फिर आपको ना ये डेफिनेशन लिख ली, यानी X mean halogen is attached to primary 1 not कार्बन एटम, उन्हें हम कहते हैं। एग्जाम्पल में आपके पास ये आ गया CH3 CH2 Br, इथाइल ब्रोमाइड। ये हैलोजन है, ये इस कार्बन से अटैच है, दिस इज प्राइमरी कार्बन। वो कार्बन जो फर्दर सिर्फ एक कार्बन से अटैच हो दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी कार्बन। तो जब हैलोजन प्राइमरी कार्बन से बॉन्डेड होगा दैट इज द प्राइमरी अल्काइल। इस तरह आपके पास और भी, मैं से आपके साथ CH3 एंड CH2 Cl। अब इसमें देखेंगे ये जो हैलोजन है, क्लोरीन जो है, ये इस कार्बन से अटैच, इससे दिस वन इज प्राइमरी कार्बन। वो कार्बन जो डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच हो दैट इज प्राइमरी कार्बन। तो ये भी आपके पास एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। स्टूडेंट, बिल्कुल इसी तरह सेकेंडरी और टर्शरी के बारे में, सेकेंडरी के बारे में आप डेफिनेशन दो बातें करनी है। पहले डेफिनेशन में क्या आप कहोगे कि इन दीज अल्काइल हैलाइड्स हैलोजन, एक्स मीन हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इज अटैच्ड टू सेकेंडरी कार्बन एटम। तो इनमें सेकेंडरी कार्बन, और इनमें क्या कहेंगे आप, कहेंगे द हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू टर्शरी कार्बन एटम। ये डेफिनेशन। अब एग्जांपल में आ जाए। एग्जाम्पल में आप इसमें देखें CH3 Br। अब जरा देखो, ये ब्रोमीन एक हैलोजन है, ये ब्रोमीन इस कार्बन से अटैच है, इससे। दिस इज 2 डिग्री कार्बन, आई मीन दिस वन इज सेकेंडरी कार्बन। तो अगर हैलोजन सेकेंडरी कार्बन से अटैच होगा तो दैट अल्काइल हैलाइड इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अगर मैं टर्शरी अल्काइल हैलाइड की बात करूं तो माय डियर स्टूडेंट, ये कार्बन CH3 एंड CH3। अच्छा, पहले मैं ना टर्शरी कार्बन बनाता हूं, इस कार्बन को हम टर्शरी कहते हैं। क्यों जी? ये कार्बन डायरेक्ट 1 2 3 कार्बन से डायरेक्ट अटैच है। इसके साथ आप आयोडीन लगा दें, आयोडीन इज अ हैलोजन। अब दिस वन इज कॉल्ड द टर्शरी अल्काइल हैलाइड। माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, why alkyl iodide cannot be prepared by direct heating? किस को? आयोडीन और अल्कीन को। यानी क्वेश्चन ये है कि जनाब आपके पास ये अल्कीन है, अल्कीन, तो मैं वर्ड इक्वेशन लिख रहा हूं, आप इसमें आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाएं और हीट, तो आपके पास 1,2 डाई आयोडो अल्कीन बनना चाहिए। वो कहते हैं जनाब ये रिएक्शन नहीं होता, ये जो आपके पास है ना 1,2 डाई आयोडो अल्कीन, ये नहीं बनता, अल्काइल आयोडाइड नहीं बनता। अच्छा, ये रिएक्शन पीछे आ जाता है, यानी आगे फॉरवर्ड इसकी उतनी नहीं अप्रोच है, ये रिवर्स आता है। 3 बातें आपने ज़हन में बिठानी, इसकी 3 चीजें ज़हन में बिठाओ, आपका ये आंसर क्लियर हो गया। पहली बात यह है कि दिस रिएक्शन इज नॉट थर्मोडायनेमिकली फिजिबल, नॉट
डायनामिकली फिजिबल, ये रिएक्शन थर्मोडायनामिकली फिजिबल नहीं है। दूसरी बात, जो आपके पास प्रोडक्ट बनता है दैट इज हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल प्रोडक्ट। और तीसरी बात, इसमें ना HI वो बतौर रिड्यूसिंग एजेंट वो काम करता है और वो प्रोडक्ट को रिड्यूस करके रख देता है। ये तीन वो बातें हैं जो आपके इस क्वेश्चन के आंसर की फेवर में। स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो व्हाट आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाट आर, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो दो बातें चाहिए। एक तो आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का हेडिंग दें, हमें डेफिनेशन चाहिए, डेफिनेशन के बाद आप ये जनरल रिएक्शन लिखें। अब जनरल रिएक्शन में देखना, ये मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है NU, ये मेरे पास सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट, ये एक अल्काइल हैलाइड है, इसमें इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव। अब ना ये न्यूक्लियोफाइल है, अब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा। अटैक से मुराद है ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस हैलोजन के पास चलेंगे और हैलोजन यहां से हैलाइड बनकर डिटैच हो जाएगा और आपके पास जो प्रोडक्ट बना उसमें देखो न्यूक्लियोफाइल और ये कार्बन का बॉन्ड बना, ये बना, और ये हैलाइड जो है वो अलग। अब ना ये न्यूक्लियोफाइल था, अभी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये न्यूक्लियोफाइल है और ये जो है ना ये भी न्यूक्लियोफाइल है, जिसमें नेगेटिव चार्ज वो न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब है ये पहले कहां था, ये सबस्ट्रेट के अंदर था, तो न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, सबस्ट्रेट में जाकर इस न्यूक्लियोफाइल की जगह ले ली, इसको रिप्लेस कर दिया, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट में दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है, सच ए रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और आप जानते हैं कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिर ये दो किस्म के हैं, SN1 और SN2, और आप डिटेल्स इनको पढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्शियल अल्काइल हैलाइड शो SN1 रिएक्शंस मोस्टली। टर्शियल अल्काइल हैलाइड, ये देखो ये मेरे पास टर्शियल अल्काइल हैलाइड है, कार्बन के साथ 3 बल्कि अल्काइल ग्रुप, मैं CH3 लिख देता हूं, CH3, और यहां पे मैं Cl लिख देता हूं। ये मेरे पास टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, दिस टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड इज अ टर्शियल अल्काइल हैलाइड। जब आप इसका रिएक्शन वो पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये दो स्टेप में, पहले स्टेप में ये स्लो जो स्टेप है, ये क्लोराइड अलग हुआ और आपके पास ये कार्बोकैटाइन बना, CH3 प्लस, और दूसरे स्टेप में जाकर इस कार्बोकैटाइन, ये कार्बोकैटाइन, और दूसरे स्टेप में जाकर ये जो कार्बोकैटाइन है इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और आपके पास प्रोडक्ट बनता है। यानी दिस रिएक्शन कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स। दूसरा स्टेप क्या है, अटैक ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल। अब दिस वन इज SN1, और ये जो टर्शियल अल्काइल हैलाइड है ये ज्यादातर कौन सा रिएक्शन देते हैं, SN1। वो कहता है क्यों, 3 इसमें वजूहात, वेरी सिंपल। पहली बात देखो, ये आपके पास टर्शियल अल्काइल हैलाइड है ना, ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, न्यूक्लियोफाइल ने इस पे अटैक करना होता है इस पे, लेकिन ये बल्कि अल्काइल ग्रुप मौजूद होते हैं, बल्कि अल्काइल ग्रुप न्यूक्लियोफाइल के अटैक में रुकावट पैदा करते हैं। केमिस्ट्री में हम उसे क्या कहते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस और बल्कि, ये जो बल्कि अल्काइल ग्रुप हैं इनकी स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक नहीं कर सकता। तो न्यूक्लियोफाइल इसे क्या कहता है, वो कहता है जनाब पहले ना यहां स्पेस क्रिएट करो, लिहाजा ये फिर ये जो हैलाइड इसको रिमूव करेगा, अब यहां पे ना स्पेस क्रिएट हो गई। अब ये सेकंड स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल आसानी से। दूसरी बात, ये जो जब ये कार्बन है ना, इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बहुत वीक है, इस कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर बहुत वीक है, वजह कि ये मिथाइल ग्रुप है ना, ये इसको इलेक्ट्रॉन देते हैं, मिथाइल ग्रुप अल्काइल ग्रुप पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन देने की वजह से ये इसके इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को वीक कर देते हैं, और वीक इलेक्ट्रोफाइल पर न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो मुश्किल होता है। लेकिन जब ये कार्बोकैटाइन फॉर्म में आ गया
अब इस पर फुल पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब इसका इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर बहुत इनहेंस कर गया, यूं न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करेगा। दूसरी बात क्या है कि वीक इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर, नेचर ऑफ कार्बन एटम, तो टर्शियल हैलाइड में कार्बन, इसका इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर या इलेक्ट्रोफिलिक नेचर वीक होती है। तीसरा, ये जो आपके पास कार्बोकैटायन बनता है, इट इज हाईली स्टेबल, जो स्टेबल होता है वो फिर बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है ये जो SN1 रिएक्शन में जो पहला स्टेप है वो टर्शियल हैलाइड की सूरत में ये जरूरी है, और मैंने वो तीनों रीजन लॉजिक आपको बता दी। माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वी हैव व्हाट आर एलिमिनेशन रिएक्शंस। इस चैप्टर में आपने दो किस्म के रिएक्शन पढ़े, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेट, रिमूव करना, निकाल देना। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, वो रिएक्शन, दो रिएक्शन इन विच टू ग्रुप्स आर रिमूव फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप इस बात को छोड़ नहीं सकते। दो ग्रुप्स आपने रिमूव किए, कहां से, एडजेसेंट कार्बन से। एडजेसेंट जो मुल्हिका साथ जो उनसे दो ग्रुप, वो एटम भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, और उसके नतीजे में क्या बना है, डबल बॉन्ड। मसलन ये मेरे पास इथाइल ब्रोमाइड है, वो कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप है दैट इज अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पर मौजूद हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, वो कार्बन जो अल्फा कार्बन के साथ अटैच है दैट इज कॉल्ड बीटा कार्बन। इस पर मौजूद हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं, बीटा हाइड्रोजन। ये बीटा हाइड्रोजन। अब क्या होगा, होता ये है कि ये अल्फा कार्बन से हैलोजन गया और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन गया, ये OH इस H को लेगा, बीटा हाइड्रोजन को लेगा। तो ये दोनों कार्बन, अल्फा और बीटा कार्बन, ये क्या है, ये एडजेसेंट कार्बन है। एक ने हेलो दिया, हेलो ग्रुप दिया, दूसरे ने हाइड्रोजन एटम दिया। दोनों के निकलने से रिमूवल हुआ, टू ग्रुप्स आर रिमूव्ड, एक ये ग्रुप एक ये ग्रुप। कहां से रिमूव हुए, एडजेसेंट कार्बन से। नतीजतन क्या बना, इन दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड। अब ये कार्बन, अब पहले इसके साथ 3 हाइड्रोजन थे, एक निकल गया, 2 हाइड्रोजन रह गए, CH2। ये कार्बन जिसके पास पहले एक ब्रोमीन था, 2 हाइड्रोजन थे, ब्रोमीन निकल गया, 2 हाइड्रोजन रह गए, डबल बॉन्ड CH2। ये अल्फा कार्बन था, ये बीटा, वो यहां था उधर नहीं। अब इन दोनों कार्बन के दरमियान सिंगल की बजाय मैंने क्या बना दिया, डबल बॉन्ड, प्लस KBr प्लस H2O। तो दिस वन इज एन एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरह E1 और E2 यानी यूनिमोलेकुलर और बाइमोलेकुलर होती है। स्टूडेंट, हम नेक्स्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है दैट इज व्हाट फैक्टर्स डिसाइड द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। पहले अल्काइल हैलाइड को देखो। अल्काइल हैलाइड मेरे पास हैं RF, मैं बल्कि RI से, अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल फ्लोराइड, ये मेरे पास है, ये अल्काइल हैलाइड्स है। अब इनकी ना रिएक्टिविटी, उसको कौन से फैक्टर डिसाइड करते हैं। पहले तो हम ना वैसे डिस्कशन करते हैं ना, डिस्कशन हमें कहती है कि 2 फैक्टर्स हैं जो रिएक्टिविटी को डिसाइड करते हैं। पहला फैक्टर है कार्बन हैलोजन बॉन्ड पोलैरिटी। ये जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड पोलैरिटी, यानी कार्बन और हैलोजन, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव। अगर यहां फ्लोरीन होगा तो ये बॉन्ड हाईली पोलर होगा, आयोडीन होगा तो ये बॉन्ड लेस पोलर होगा। अब अगर बॉन्ड पोलैरिटी को देखें ना, तो हम वेरी सिंपल, जितना बॉन्ड ज्यादा पोलर होता है उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो अगर आप बॉन्ड पोलैरिटी की बेस पे बात करें ना, तो फिर अल्काइल फ्लोराइड शुड बी हाईली रिएक्टिव, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। एक और भी चीज, वो है CX बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ। स्टूडेंट, जितना किसी भी कंपाउंड में बॉन्ड आसानी से टूटेगा उतना वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसका मतलब है अगर ये बॉन्ड ये वीक होगा, आसानी से टूटेगा, ये हाईली रिएक्टिव होगा। अब अगर आप बॉन्ड एनर्जी को देखेंगे ना, तो सबसे कम बॉन्ड एनर्जी इसकी है। तो अगर बॉन्ड एनर्जी को बुनियाद बनाएं तो फिर अल्काइल आयोडाइड शुड बी हाईली रिएक्टिव। अब ये जो दोनों फैक्टर है ना, जो मैं डिस्कशन में ला रहा हूं,
एक फैक्टर कहता है कि अल्काइल फ्लोराइड शुड बी हाईली रिएक्टिव, दूसरा कहता है नहीं अल्काइल आयोडाइड शुड बी हाईली रिएक्टिव। फैसला क्या है? फैसला आप फिर एक्सपेरिमेंट पे चले जाए। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जो हमारे पास आते हैं ना, वो कहते हैं कि अल्काइल आयोडाइड इज मोर रिएक्टिव देन अल्काइल फ्लोराइड। इसका मतलब है एक्सपेरिमेंट जो है वो बॉन्ड एनर्जी की फेवर में गया और यूं हमारे पास ये ट्रेंड बना। ये सारी बातें आप इस क्वेश्चन के आंसर में लिखें माय डियर स्टूडेंट। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर डायजोनियम सॉल्ट्स, और वो हम टॉपिक में बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अमाइंस आर मोर बेसिक देन एनालोगस अल्कोहल्स। अमाइन जो हैं, अमाइंस आर मोर बेसिक देन एनालोगस अल्कोहल। अमाइंस ये अल्कोहल की निस्बत ज्यादा बेसिक होते हैं। एक सिर्फ बात आप ज़हन में बैठा, मैं यहां जो डिस्कशन करूंगा वो है ऑन द बेसिस ऑफ टू एक्सेप्ट प्रोटॉन H पॉजिटिव। H पॉजिटिव को हम क्या कहेंगे? प्रोटॉन। जो जिसमें टेंडेंसी टू एक्सेप्ट ज्यादा होगी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। टेंडेंसी टू एक्सेप्ट जितनी ज्यादा होगी, एक्सेप्ट प्रोटॉन जितनी ज्यादा होगी उतनी बेसिसिटी ज्यादा, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अब देखें, अगर आप ना इस अमोनिया की बात करें, अमोनिया में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3, अल्कोहल में ऑक्सीजन है सेंट्रल एटम, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, ये लोन पेयर को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखता है। और इसका मतलब है कि अल्कोहल में जो ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से लोन पेयर को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, और स्ट्रांग अटैक करने की वजह से ये जो लोन पेयर है ना, वो अल्कोहल में लोन पेयर इज relatively less available for the proton, और अमोनिया में ये जो लोन पेयर है ये ज्यादा अवेलेबल है। तो इसका मतलब है कि अमोनिया में प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी अल्कोहल से ज्यादा है। दूसरी एक बात, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद अमोनिया जो है वो इस फॉर्म में चला गया, और जो अल्कोहल, ये जो अमाइन जो है वो इस फॉर्म में चला गया, और अल्कोहल प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद वो इस फॉर्म में आ गया। अब आप इन दोनों की स्टेबिलिटी को देखें, ये जो ना स्टेबिलिटी की अगर बात करें, ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, और ज्यादा स्टेबल होने का मतलब है कि ये प्रोटॉन को आसानी से एक्सेप्ट करता है। ये दो बातें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से द लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन इन अमाइन इज इजीली अवेलेबल फॉर द प्रोटॉन, और इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, लिहाजा अल्कोहल में जो लोन पेयर है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो प्रोटॉन के लिए इजीली अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात, इसमें जो कार्बोकैटाइन बना दैट इज हाईली स्टेबल। हाईली स्टेबल का मतलब है ये इसके बनने के चांसेस ज्यादा हैं, और ये तब ही बनेगा जब ये अल्काइल अमाइन प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। ये दो वो बातें हैं जो हमें बताती हैं कि अमाइंस आर मोर बेसिक देन अल्कोहल। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैंने आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज, उसके शॉर्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।